एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास रात्रि को कहीं से लौट रहे थे। अचानक उन्हें सामने से कुछ चोर आते दिखाई दिए। चोर जब तुलसीदास के समीप आए तो उन्होंने उनसे पूछा, कौन हो तुम? तुलसीदास ने जवाब दिया, भाई, जो तुम हो वही मैं हूँ। चोरों ने समझा कि वे भी उनकी तरह ही चोर हैं। बोले, मालूम होता है इस धंधे में नए निकले हो, हमारा साथ दोगे? तुलसीदास ने हामी भर दी और चोरों के साथ चल दिए। चोरों ने एक घर में सेंध लगाई और तुलसीदास से कहा, यहीं बाहर ही खड़े रहना, अगर कोई दिखाई दे तो हमें खबर करना। चोर अंदर गए ही थे कि गोसाई जी ने अपने झोले में से शंख निकाला और उसे बजाना चालू कर दिया। चोरों ने शंख की आवाज़ सुनी तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे लोग दौड़कर बाहर आए तो देखा तुलसीदास शंख बजा रहे हैं। चोरों के क्रोध की सीमा न रही। उनके हाथों से उन्होंने शंख छीन लिया और उन्हें खींचकर एक ओर ले गए और गुस्से में पूछा, तुमने शंख क्यों बजाया था? आपने ही तो कहा था कि जब कोई दिखाई दे तो खबर कर देना। मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे प्रभु रामचंद्र दिखाई दिए। मैंने सोचा कि उन्होंने आप लोगों को चोरी करते देख लिया है, इसलिए वे आपको दंड जरूर देंगे, अतः आप लोगों को सावधान करना उचित समझा। मगर हमें तो कहीं भी रामचंद्र जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें वे कहाँ से दिख गए? एक चोर ने पूछा। भगवान राम का वास कहाँ नहीं है, वे तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं और उनका सब तरफ वास है। मुझे तो इस संसार में वे सब तरफ विराजमान दिखाई दे रहे हैं। तब किस स्थान पर वे दिखाई देंगे, मैं आपको क्या बताऊं? तुलसीदास ने जवाब दिया, चोरों ने जब उनकी इस प्रकार की बातें सुनी तो वे समझ गए कि वे चोर नहीं बल्कि कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं। अकस्मात उनके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो गया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने फिर चोरी करना छोड़ दिया और वे उनके शिष्य हो गए। हमें इस बात से शिक्षा मिलती है, तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कण कण में राम दिखाई देते थे। जैसी जिसकी भावना होती है, प्रभु की मूरत वह वैसे ही रूप में देखता है।